ओम शांति। 26 अप्रैल 2024 की मुरली का मंथन। बाबा ने कहा, शरीर निर्वाह कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होगी। बहुत लोग नौकरी करते भी उन्नति के लिए पढ़ते रहते हैं। वहाँ है हद की उन्नति और यहाँ है बेहद के बाप के पास बेहद की उन्नति। बाप कहते हैं हद की और बेहद की दोनों उन्नति करो। इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है, उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो। जरा भी आंखें धोखा ना दें। किसी भी देहधारी के रूप में बुद्धि ना जाए। बुद्धि में जरा भी विकारी छी संकल्प ना चले। यह है मेहनत। इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व का मालिक बन जाएंगे। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बाबा कहते हर एक बात में एक हद की होती है और दूसरी बेहद की होती है। इतना समय तुम हद में थे, अब बेहद में हो। तुम्हारी पढ़ाई भी बेहद की है। बेहद की बादशाही के लिए पढ़ाई है। इससे बड़ी पढ़ाई और कोई होती नहीं। पढ़ाते भी कौन है? बेहद का बाप, भगवान। भल कितने भी बड़े आदमी होते हैं, फील करते हैं हम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्यांत को नहीं जानते। फिर वह किस काम के? तुम भी कुछ काम के नहीं थे। अब तुम समझते हो बाप की कमाल है। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, जो राजाई हमसे कोई भी छीन नहीं सकते। जरा भी कोई विघ्न ना डाल सके। क्या से क्या बनते हैं। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। भल दुनिया कितनी भी ग्लानि हंगामे आदि करती रहे, फिर भी बाबा की श्रीमत पर चलते रहना है। यह कोई नई बात नहीं है। कल पैसे हुआ है। अपने अंदर जांच करनी है, कहाँ तक हम ऊंच पद पाएंगे। यह तो हर एक स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ऊंच जाएंगे। यह हमसे होशियार है, हम भी होशियार बने। व्यापारियों में भी ऐसे होता है, मैं इनसे ऊपर जाऊं यानी होशियार बनूं। वो तो अल्पकाल के सुख के लिए मेहनत करते हैं और बाबा हमें ये बेहद के सुख के लिए मेहनत कराते हैं। तो अपनी जांच करनी है। तुम हो राज ऋषि, वह है हठ योगी। वे भी है ऋषि परंतु हद के। वह कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है। यह कोई अच्छा काम किया है क्या? तुम घर बार तब छोड़ते हो जब तुमको विकार में जाने के लिए तंग करते हैं। उनको क्या तंगी हुई? उनको कोई मार पड़ी? कोई नहीं। जब तुमको मार पड़ती है तब तुम भागे। तो एक दो से पूछो, कुमारियों ने स्त्रियों ने कितनी मार खाई है, तब चली आई। शुरू में कितने आए? यहाँ ज्ञान अमृत पीने के लिए दौड़ी चली आई। चिट्ठी भी ले आई कि हम ज्ञान अमृत पीने ओम राधे के पास जा रहे हैं। राजधानी स्थापन होती है, उसमें मर्तबे भी होंगे ना। दास दासियां ढेर होंगे, वह भी बहुत सुख पाते हैं। साथ में महलों में रहेंगे, बच्चों आदि को संभालते होंगे, कितना सुखी होंगे। सिर्फ नाम है दास दासी। जो राजा रानी खाते हैं वही दास दासी भी खाते हैं। प्रजा को तो नहीं मिलता है, दास दासियों को तो बहुत मान मिलता है, परंतु उनमें भी नंबरवार है। तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक बनते हो। दास दासियां तो यहाँ भी राजाओं के पास होती। प्रिंस की जब सभा लगती है, आपस में मिलते हैं तो फुल श्रृंगार किए हुए ताज आदि सहित होते हैं। बहुत शोभनिक सभा लगती है।
उसमें रानियां बैठती हैं, वह पर्दे में रहते हैं। यह सब बातें बाप समझाते हैं। वरदान। सदा हल्के बन बाप के नैनों में समाने वाले सहज योगी भव। सहज योगी भव। संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है वह और किसी युग में नहीं मिल सकती। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है, वर्षा है, वरदान है। वर्षा अर्थात वरदान, दोनों में मेहनत नहीं होती, इसलिए आपका टाइटल ही है सहज योगी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते, कहते हैं बच्चे सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। इतने हल्के बनो जो बाप अपने नैनों पर बिठाकर साथ ले जाए। बाप से स्नेह की निशानी है सदा हल्के बन बाप की नजरों में समा जाना। स्लोगन। नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। ओम शांति।